Hello student, today I explain a topic which is related to chapter 5th Morphology of Flowering Plant. So as you know that student, previous video में मैंने फ्लावर के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एक वीडियो फॉर्म किया था जिसमें मैंने फ्लावर, अबाउट अ फ्लावर, फ्लावर फंक्शन एंड फ्लावर के पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज इस वीडियो में फ्लावर के पार्ट्स में ही जो रेस्ट पार्ट रह गए थे दैट्स मीन्स एंड्रोसियम, गाइनोसियम, प्लासेंटेशन एंड इन्फ्लोरेसेंस के टॉपिक को इस वीडियो में कवर करूंगा। ये फ्लावर का सेकेंड पार्ट बट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का 5th पार्ट का वीडियो होगा। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अबाउट द टॉपिक एंड्रोसियम। स्टूडेंट एज यू नो दैट एंड्रोसियम जो पार्ट है, जो फ्लावर का होल है, वो थर्ड होल है और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक फ्लावर का। अगर हम किसी फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे देन इट्स रिफर्स टू एज एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का जो स्ट्रक्चर है वो मेडअप ऑफ होता है स्टेमेन के स्ट्रक्चर से। दैट्स मीन्स स्टेमेन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। अगर हम स्टेमेन के स्ट्रक्चर के बारे में बोलें, अगर स्टेमेन के स्ट्रक्चर फ्री हैं, फ्लावर में अटैच्ड नहीं हैं, देन इनके लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो हम पॉलीएंड्रस वर्ड यूज़ करेंगे और अगर ये फ्यूज्ड है तो इन्हें हम कोहेसन बोलेंगे। अगर हम यहाँ पे स्टेमेन के बारे में मैं बताऊँ एक स्टेमेन में मोस्टली 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम एंथर बोलते हैं और जो सेकेंड स्ट्रक्चर होता है वो फिलामेंट होता है। एक स्टेमेन के स्ट्रक्चर में अगर आप बात करें एक स्टेमेन के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट जो होगा वो लोब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ऐसा आपको दिखेगा, और सेकेंड वन आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम फिलामेंट बोलेंगे। मोस्टली यहाँ पे बोल देते हैं कि ये जो पोर्शन है जहाँ पे एंथर और फिलामेंट के स्ट्रक्चर ज्वाइंट होते हैं या जंक्शन होता है उसे हम कनेक्टिव बोलते हैं। इन चीज़ों को भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक स्टेमेन में 2 पोर्शन प्रेजेंट होंगे, एक सॉलेन अपर पार्ट होगा, लोब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा जिसे आप एंथर बोलोगे, और एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे आप फिलामेंट बोलेंगे। बात करते हैं फर्स्टली अबाउट द एंथर। एज यू नो दैट स्टूडेंट, एंथर जो है सॉलेन पार्ट है, फर्टाइल पार्ट होगा एक स्टेमेन का, क्योंकि यही वो पार्ट है जिसमें कि पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे। अगर पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है और स्टेराइल है एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर या स्टेमेन का स्ट्रक्चर तो उसे हम स्टेमेनोड बोलते हैं। आफ्टर दैट स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं लोब की बात करूँ, अगर किसी एंथर में सिर्फ सिंगल एक लोब प्रेजेंट होगा तो उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे मोनोथिकल, और अगर 2 लोब के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे एक एंथर में तो हम इनके लिए टर्म यूज़ करेंगे डाइथिकल। और हर एक लोब में 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं या लॉक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम पॉलन सैक्स बोलते हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे एंथर की बात करें और यहाँ पे मैं 2 लोब वाले एंथर का स्ट्रक्चर फॉर्म करूँ, ये आप समझ पा रहे हैं, ये एक स्टेमेन का स्ट्रक्चर है जिनमें ये हैं एंथर और ये है फिलामेंट। तो अगर अब मैं एंथर के स्ट्रक्चर का टीएस सेक्शन काटूँ, ट्रांसफर सेक्शन काटूँ, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हियर जैसे मैंने इसका टीएस सेक्शन लिया और अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका दिखने वाला है। दैट्स मीन्स कि 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने अगर डिवीज़न किया इनके 4 चैम्बर्स के बारे में बात की, फर्स्ट चैम्बर ये हो जाएगा, सेकेंड चैम्बर ये, थर्ड एंड दिस इज़ अ 4th चैम्बर। और इन 4 चैम्बर में फिल क्या है, अगर मैं फिल करने की बात करूँगा यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर फिल हैं। ओके स्टूडेंट, इन पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर फिल होंगे। ये तो फैक्ट हुआ अबाउट द स्टेमेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फिलामेंट, अबाउट द फिलामेंट। स्टूडेंट, फिलामेंट्स के बारे में अगर बोलें अगर फिलामेंट्स के स्ट्रक्चर फ्यूज्ड हैं और एंथर फ्री हैं
देन इनके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एडेल्फी। ओके, और एडेल्फी से रिलेटेड अगर यहाँ पे डिवीज़न करें तो यहाँ पे हम 3 टाइप्स में या 3 एडेल्फी में डिवाइड करते हैं फिलामेंट्स के स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे फर्स्ट वन होता है मोनोएडेल्फस, सेकेंड वन होता है डाईएडेल्फस और थर्ड वन होता है पॉलीएडेल्फस। So when I talk about the monoadelphous, so as you know that mono means होता है सिंगल या वन। सो यहाँ पे जो भी स्टेमेन के स्ट्रक्चर होंगे वो यूनाइटेड होते हैं एक ही ग्रुप में, और जो इनका फिलामेंट का स्ट्रक्चर है ये भी सिर्फ वन ही प्रेजेंट है, एक ग्रुप का एक क्लस्टर का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन यहाँ एंथर्स के जो स्ट्रक्चर है वो फ्री होंगे। सो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं मोनोएडेल्फस, और चाइना रोज जो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सो मोनोएडेल्फस के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया। देन है डाईएडेल्फस। डाईएडेल्फस में क्या होगा कि जो फिलामेंट्स के स्ट्रक्चर हैं वो 2 बंडल में यूनाइटेड होते हैं और इनमें एंथर्स जो हैं वो रिमेन फ्री रह जाते हैं। जो पी प्लांट है, पी का फ्लावर है, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट वन होता है पॉलीएडेल्फस, जहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे फिलामेंट्स जो हैं वो यूनाइटेड हैं सेवरल ग्रुप्स में, और जो एंथर हैं वो फ्री हैं। दैट्स मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और इनके लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं पॉलीएडेल्फस का। सो स्टूडेंट्स, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे एडेल्फी से रिलेटेड, फिलामेंट से रिलेटेड, जो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किए। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर कुछ और टर्म्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 और टर्म होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, स्टेमेन से रिलेटेड होते हैं। सो एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं सिनजेनेसिस, जिसका मीनिंग होता है यहाँ पे एंथर्स जो है वो यूनाइटेड होते हैं, एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं अराउंड द स्टाइल। ओके, और जो फिलामेंट होते हैं वो फ्री होते हैं, और ये सनफ्लावर जो है इसका बेसिक एग्जाम्पल होता है। हेलियंथस एनस बोलते हैं हम सनफ्लावर को। एंड देन दूसरी जो सिचुएशन होती है उसे हम बोलते हैं सिनेंड्रस। सिनेंड्रस का मतलब होता है जहाँ पे स्टेमेंस जो है वो यूनाइटेड है थ्रू आउट देयर होल लेंथ, और यहाँ पे जो फिलामेंट और एंथर हैं दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों फ्यूज्ड स्ट्रक्चर हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिनेंड्रस। सिन मीन्स फ्यूज होता है और एंड्रस मीन्स एंड्रोसियम। दैट्स मीन कि फिलामेंट एंड एंथर के स्ट्रक्चर, और इसका बेसिक एग्जाम्पल होता है कुकुरबिटा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये भी टर्म्स थे जो कि रिलेटेड थे एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर से, जो कि हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किए। आफ्टर दैट यहाँ पे आप मोनोएडेल्फस का डायग्राम देख पा रहे हैं। ये जो डायग्राम है ये मोनोएडेल्फस का है, हिबिस्कस इसका एग्जाम्पल है। ये डाईएडेल्फस का है, 2 क्लस्टर 2 बंडल्स में आपको दिख रहे हैं, और ये है पॉलीएडेल्फस, यहाँ पे आपको जो भी फिलामेंट्स हैं वो यूनाइटेड दिख रहे हैं, और जो भी स्टेमेंस के स्ट्रक्चर हैं, जो एंथर के स्ट्रक्चर हैं वो रिमेन फ्री हैं। सो ये सिट्रस इसका बेसिक एग्जाम्पल हो जाता है। सो ये इन कॉन्सेप्ट्स को भी हमने अबाउट द एंथर में अंडरस्टैंड किया। सो अगर एंथर के स्ट्रक्चर पेटल्स के स्ट्रक्चर से अटैच होंगे, जो स्टेमेन का स्ट्रक्चर है वो पेटल के स्ट्रक्चर से अटैच होगा, देन इसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं इपी पेटलस। ओके, एंड इपीफिलस जो वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं अगर एंथर के जो भी स्ट्रक्चर है, स्टेमेन का जो स्ट्रक्चर है वो पेरियन से जॉइंट होगा, जुड़ा हुआ होगा, देन हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं इपीफिलस। तो ये तो इम्पॉर्टेंट वर्ड थे। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे होगा गाइनोसियम के बारे में हम बात करेंगे। सो एज यू नो दैट ये 4 होल है, लास्ट होल है। सो दिस इज रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसकी जो यूनिट होती है वो पिस्टिल होती है या कार्पेल होती है। इसे हम मेगास्पोरोफिल भी बोलते हैं। सो देन आफ्टर दैट अगर यहाँ पे हमने बोला कि किसी फ्लावर में सिर्फ एक ही कार्पेल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या पिस्टिल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे मोनो कार्पेलरी। 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट मीन्स बाई कार्पेलरी, बाई मीन्स 2। अगर 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सो हियर ट्राई कार्पेलरी, और अगर 5 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है देन हियर दिस गिवन द नेम इज पेंटा कार्पेलरी। सो ये तो हो गया इनके नंबर्स के बेस पे कार्पेल प्रेजेंट कितने हैं। और अगर मैं यहाँ पे इनके फ्यूज्ड और फ्री के बारे में बात करूँ, सो अगर कार्पेल के स्ट्रक्चर
फ्यूज्ड हैं एक फ्लावर में। देन यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं सिन कार्पस। सिन मीन्स होता है फ्यूज्ड, कार्पस का मीन्स होता है कार्पेल। और अगर फ्री के बारे में मैं बोलूँ तो फ्री के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे एपो कार्पस, जहाँ पे कार्पेल के स्ट्रक्चर एक दूसरे से फ्यूज नहीं हैं, फ्री हैं। देन नेक्स्ट थिंग अगर हम यहाँ पे समझें तो एक कार्पेल के स्ट्रक्चर में मोस्टली 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ डायग्राम्स को, तो आप कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को देख पाएंगे और उसे आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की यूनिट दैट मीन पिस्टिल या कार्पेल का स्ट्रक्चर बोलेंगे। सो ये एक कार्पेल का स्ट्रक्चर है जिसमें मोस्टली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट पार्ट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये जो आपको प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर दिखता है इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। सो फर्स्ट वन अपेक्स पार्ट विच इज़ अ प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टिग्मा। जो आपको लॉन्ग ट्यूब स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं स्टाइल। एंड देन जो आपको सॉलन पार्ट दिख रहा है जो कि बिलो में प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं ओवरी। तो ये 3 पार्ट्स थे जिन्हें हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया। आई होप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे आप लोग भी। नेक्स्ट है, अब हम इन्हें थ्योरेटिकली अगर बोलें तो फर्स्ट पार्ट जो प्रेजेंट है जिसे हम बोल रहे हैं स्टिग्मा का पार्ट है। ये जो है कार्पेल के स्ट्रक्चर में टर्मिनल पार्ट होता है जो कि हेल्प करता है पॉलिनेशन की प्रोसेस में। यही स्ट्रक्चर है जहाँ पे पॉलन ग्रेन रिसीव किए जाते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस में। स्टाइल के बारे में बोलें तो स्टाइल वो पार्ट है जहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस के बाद पॉलन ट्यूब ग्रो करती है। सो दैट इज़ अ नोन एज स्टाइल पार्ट। और अगर मैं ओवरी के पार्ट की बात बोलूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फ्लावर का जो कि बेसल सॉलन पार्ट फॉर्म करता है और इसमें मोस्टली चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लॉक्यूल्स बोलते हैं। तो अगर सिंगल लॉक्यूल प्रेजेंट है तो यूनिलॉकुलर, 2 लॉक्यूल्स प्रेजेंट है तो बाइलॉकुलर, 3 लॉक्यूल्स प्रेजेंट है तो ट्राइलॉकुलर। अब इन लॉक्यूल्स में है क्या? सो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। सो ओवरी के इनसाइड द ओवरी क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? ओव्यूल का प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बोला कि ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल एंड देन ये ओवरी। अब ओवरी के अंदर ये क्या है? सो दैट इज अ ओव्यूल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सो ये स्ट्रक्चर है। आफ्टर दैट वी अंडरस्टैंड हियर अबाउट द प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे अगर, सो प्लासेंटेशन के बारे में अगर मैं बोलूँ कि प्लासेंटेशन होता, सो अबाउट द प्लासेंटेशन फैक्ट, अरेंजमेंट ऑफ अ ओव्यूल, दैट मीन्स अभी हमने बोला कि ओवरी, इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लेकिन अब वो ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर ओवरी में कैसे अरेंज्ड है इसके बेस पे हम इसको एक वर्ड्स देते हैं जिसे बोलते हैं प्लासेंटेशन। सो द अरेंजमेंट ऑफ अ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज अ प्लासेंटेशन। सो यहाँ पे प्लासेंटेशन के बेस पे डिफरेंट टाइप के प्लासेंटेशन प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फ्लावर के स्ट्रक्चर में। सो यहाँ पे फर्स्ट जो टाइप है वो होता है मार्जिनल, सेकेंड वन जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं एक्साइल, थर्ड वन को बोलते हैं पैराइटल, फोर्थ वन को बोलते हैं फ्री सेंट्रल और फिफ्थ वन को बोलते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। सो ओवरऑल 5 टाइप्स के प्लेसेंटेशन फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मार्जिनल प्लेसेंटेशन की, सो मार्जिनल प्लेसेंटेशन के केस में क्या होगा, यहाँ पे मोनो कार्पेलरी सिचुएशन प्रेजेंट होगी और ओवरी में सिर्फ एक ही लॉक्यूल प्रेजेंट होगा और जो प्लेसेंटा आर बोर्न ऑन द फ्यूज्ड मार्जिन ऑफ द सेम कार्पेल। सो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप यहाँ पे बोलेंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन में कि सिर्फ और सिर्फ एक लॉक्यूल प्रेजेंट है, डिफरेंट चैम्बर्स नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ सिंगल चैम्बर यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, लेग्यूम्स जो है, पी प्लांट जो है वो इसका एग्जाम्पल होगा। सो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे एक मार्जिन से सारे ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर अटैच है और इनके बीच में कोई भी डिवीजन नहीं प्रेजेंट है, दैट मीन्स अलग अलग चैम्बर्स नहीं प्रेजेंट है। सो ऐसे टाइप के प्लासेंटेशन को हम मार्जिनल प्लासेंटेशन बोलते हैं। सो हियर ओव्यूल्स और born at the fused margins of unilocular ovary. So example है P.
सो ये तो हुआ मार्जिनल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट वन इज द एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन के बारे में बोलते हैं कि जो ओव्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं सेंट्रल एक्सिस पे, और जो लॉक्यूलर है वो कैसा है, मल्टी लॉक्यूलर। दैट्स मीन्स बहुत सारे लॉक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो अगर हम इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझें, सो इसको एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो आप समझ पाएंगे। जो चाइना रोज का स्ट्रक्चर है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और दूसरे अगर एग्जाम्पल मैं दूं, सिट्रस, नींबू हम सबने काटा है, सो सिट्रस जो है वो भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सो एक्साइल प्लेसेंटेशन की अगर मैं बात करूं, सो एक्साइल प्लेसेंटेशन में आपने बोला चाइना रोज और सिट्रस, एंड ऑल्सो टोमेटो इज ऑल्सो एग्जाम्पल। तो हम सब ने टोमेटो भी काटा है, के फ्रूट्स को भी काटा है, और सिट्रस के फ्रूट, नींबू के फ्रूट्स को भी कट किया है। तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उनमें देखने को मिलता भी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट चैम्बर ये है, सेकंड चैम्बर ये है, थर्ड चैम्बर ये है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चैम्बर्स इसमें प्रेजेंट है, और ये सेंट्रल के पोर्शन से ये ओव्यूल्स के पोर्शन अटैच है। अब आप बोलेंगे कि हम कैसे समझें प्रैक्टिकली, तो भाई आपने नींबू को बीच से डिवाइड किया, ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो उसमें, आप देख रहे हो सीड। ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल आगे जाके डेवलप होके सीड का फॉर्मेशन करता है, और ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। सो ये जो सीड लगे हुए हैं वो ओव्यूल ही तो है, ठीक है। तो ऐसे आप समझिएगा कि जो सीड है वो नींबू में कहाँ, हमेशा सेंटर में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। तो ये एक बेसिक एग्जांपल हो जाएगा एक्साइल प्लेसेंटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट वन होता है पैराइटल प्लेसेंटेशन। इसमें जो ओव्यूल्स के पोर्शन हैं वो इनर वॉल ऑफ द यूनिलॉकुलर ओवरी में डेवलप होता है। अब यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल में हम सब ने खीरे को एज अ सलाद के फॉर्म में खाया है, ठीक है, कुकुम्बर। सो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या यहाँ पे चैम्बर डिवाइड है, सो यहाँ पे चैम्बर्स नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल लॉक्यूल प्रेजेंट है, एक चैम्बर प्रेजेंट है, और जो ओव्यूल के स्ट्रक्चर हैं वो इनर वॉल से अटैच है। खीरे में आपने देखा होगा, कुकुम्बर इसका बेसिक एग्जाम्पल होता है। सो इस प्रेजेंटेशन में आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। सो ये इसका बेसिक एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से हम समझ गए पैराइटल प्लेसेंटेशन के बारे में। नेक्स्ट वन इज अ फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। अब फ्री सेंट्रल में बोल ही रहा है, फ्री मतलब फ्री है, सेंट्रल में सेंटर में। सो जो ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर हैं वो सेंट्रल एक्सिस में बॉर्न हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, और यहाँ पे भी कोई डिवीजन नहीं प्रेजेंट है। सो प्रिमिरोज जो है फ्लावर और डायंथस जो है वो इसका बेसिक एग्जांपल होता है फ्री सेंट्रल का। अब यहाँ पे भी आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे फ्री सेंट्रल के केस में कि ओव्यूल जो है फ्री प्रेजेंट है सेंटर में वो भी, और इन्हें हम बोलते हैं फ्री सेंट्रल टाइप ऑफ अ प्लेसेंटेशन। लास्ट वन है बेसल प्लेसेंटेशन, जो कि बेसिक एग्जांपल इसका होता है सनफ्लावर होता है, हेलियंथस एनस। सो बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे भी सिंगल लॉक्यूल प्रेजेंट है, यूनिलॉकुलर ओवरी प्रेजेंट होती है, और सिंगल ओव्यूल्स भी प्रेजेंट होता है जो कि बेस में फॉर्म होता है, ठीक है। सो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। सो मोस्टली हमने मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल प्लेसेंटेशन के बारे में अंडरस्टैंड किया। एक और होता है सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन, बस वो एनसीईआरटी में नहीं है। यहाँ पे जो प्लेसेंटेशन है वो गाइनोसियम में सिनकार्पस सिचुएशन में फॉर्म हो रहा है, और इंटरनल सरफेस जो है ओवरी वॉल की उससे ओव्यूल जो है कवर्ड होते हैं, और इसका बेसिक एग्जांपल वाटर लिली होता है, निम्फिया। ओके, सो यहाँ पे हमने प्लेसेंटेशन को अंडरस्टैंड किया। After that student, the rest part of the flower and the important thing is inflorescence. So students, यहाँ पे जो टॉपिक हम कवर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, वो है टॉपिक अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस। सो स्टूडेंट्स, व्हेन हियर अगर मैं सिंगल लाइन में बोलूँ कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है, सो द अरेंजमेंट ऑफ अ मोर देन वन फ्लावर, जो अरेंजमेंट है फ्लावर का एक स्टेमेन के स्ट्रक्चर में, सो एक स्टेम के स्ट्रक्चर में, सो उसे हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। कि कैसे अरेंज्ड है फ्लावर एक प्लांट्स में या एक स्टेम के स्ट्रक्चर में या ब्रांचेस में, कैसे अरेंज है, इसी टाइप को, इसी थिंग को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। सो आई होप आप इन्फ्लोरेसेंस को अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अगर मैं यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बोलूँ
या फ्लावर के बारे में बोलो तो आप जानते हैं कि ये मॉडिफाइड शूट का पार्ट होता है, ओके, जो कि फ्लोरल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो फ्लावर है ये अकेला भी हो सकता है, दैट्स मीन्स कि अगर एक सिंगल फ्लावर बॉर्न हो रहा है या क्लस्टर में फ्लावर बॉर्न हो रहा है, तो अगर सिंगल फ्लावर बॉर्न होता है तो उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं सॉलिटरी फ्लावर है जो कि सिंगल प्रेजेंट है, और ये ब्रांच में अपेक्स में प्रेजेंट होगा, देन हम इसे बोलेंगे सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर, जिसका एग्जाम्पल है पेपेवर सोमेनिफेरम जो है, इसका अफीम का जो प्लांट है वो इसका बेसिक एग्जाम्पल हो जाएगा। और अगर ये एक्साइल लेटरल पोजीशन में प्रेजेंट है तो ऐसे टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर। ओके, सो अरेंजमेंट जो होगा मोर देन वन फ्लावर का उसे हम इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। और अगर मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बोलूँ, या अगर मैं इन्फ्लोरेसेंस के टॉपिक को हम और अंडरस्टैंड करना चाहें, तो हमने बोला कि फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि एक नेचुरल ग्रुप है, क्लस्टर है फ्लावर का, और जो कि एक एक्सिस पे फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं फिडेंसल स्ट्रक्चर। ओके, सो जो कि इन्फ्लोरेसेंस में है, देन सिंगल है तो सॉलिटरी फ्लावर बोल रहे हैं, और ग्रुप में है तो इसे हमने इन्फ्लोरेसेंस बोल दिया। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि सिग्निफिकेंस क्या है, सो आप जानते हैं ये अट्रैक्टिव नेचर शो करते हैं, ठीक है, लॉन्गर पीरियड तक प्रेजेंट होते हैं, सक्सेसिव होते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें इन्फ्लोरेसेंस के बेस पे भी हम आइडेंटिफाई करते हैं प्लांट के स्ट्रक्चर को। सो ये आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में भी इन्फ्लोरेसेंस के स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं, क्योंकि मोस्टली कुछ ऐसे फैमिलीज़ हैं, जैसे अम्बलीफ्लेरी फैमिली है, अम्बलीफ्लेरी कोरिएंडर की फैमिली है, धनिया की। अब वहाँ पे आप देखते हैं कि जो इन्फ्लोरेसेंस है, जो फ्लावर है, आपने देखा होगा धनिया के फ्लावर अम्ब्रेला लाइक होते हैं, ठीक है, तो इसे हमने इन्फ्लोरेसेंस को नाम दे दिया अम्बेल, और इसी अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस की वजह से इस फैमिली का नाम है अम्बलीफ्लेरी। सो स्टूडेंट, ये एक क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में एग्जाम्पल भी है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो कि इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड है। सो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। सो मोस्टली यहाँ पे दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, मेन ग्रुप होते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है और दूसरा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो दो इन्फ्लोरेसेंस हैं, रेसिमोस और साइमोस, और कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस भी होते हैं जिन्हें हम थर्ड कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे आपको दो ही इन्फ्लोरेसेंस को स्टडी करना है। So first of all here I talk about the racemose inflorescence. So racemose inflorescence जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या इसे हम इनडिफिनिट इन्फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं, और इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये कंटिन्यू ग्रोथ करते हैं। ऐसे रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में ऐसे फ्लावर आ रहे हैं, ऐसे प्लांट्स आ रहे हैं जो कि कंटिन्यू ग्रोथ करते हैं, जितनी पॉसिबल हो सकती है हाइट। ओके, देन यहाँ पे जो फ्लावर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, नेवर कन्वर्टेड इनटू टर्मिनल फ्लावर, सबसे अपेक्स पार्ट्स में नहीं टर्मिनेट होगा यहाँ पे फ्लावर। यहाँ पे जो फ्लावर फॉर्म होंगे, ये फीचर है यहाँ पे कि ये एक्रोपिटल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक्रोपिटल मैनर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर जो है वो एक्रोपिटल सक्सेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक्रोपिटल का मीनिंग क्या होता है, तो एक्रोपिटल का मीनिंग होता है कि जो ओल्डर फ्लावर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये एक स्टेम का स्ट्रक्चर है और ये इस सिस्टम के स्ट्रक्चर में यहाँ पे फ्लावर फॉर्म हो रहे हैं लगातार, ओके। सो यहाँ पे जो ओल्डर फ्लावर है वो हमेशा बिलो, सबसे नीचे होगा, और जो अपेक्स पार्ट का फ्लावर होगा वो हमेशा अबव साइड पे प्रेजेंट होगा। सो ये इससे रिलेटेड फैक्ट है एक्रोपिटल मैनर से। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि फ्लावर इन द इन्फ्लोरेसेंस आर लोअर डाउन ऑन द एक्सिस। जो ओल्डर फ्लावर है वो लोअर सिचुएशन में प्रेजेंट है, लोअर पोजीशन में प्रेजेंट है, और जो यंगर है वो अपेक्स पे प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे जो फ्लावर की ओपनिंग होती है वो सेंट्रीपिटल मैनर में होती है। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है कि फ्लावर पेरीफेरल में जो है, जो कॉर्नर में प्रेजेंट है वो कैसा होगा, ओल्डर होगा, और जो सेंटर में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, अर्लियर होगा, यंग होगा। गुलमोहर फ्लावर जो है वो इसका एग्जाम्पल होगा रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का।
और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का, तो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस जो है वो लिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं, इन्हें हम डिफिनिट इन्फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनडिफिनिट नहीं है हाइट, यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ ये शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एपिकल बड का फॉर्मेशन होता है जो कि फ्लावर का फॉर्मेशन करेंगे। सो यहाँ पे जो फ्लावर होंगे लिमिटेड होंगे, वन और मोर लैटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन होगा। देन यहाँ पे ये बेसिपिटल मैनर को शो करेंगे, क्योंकि जो यंग फ्लावर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो दैट्स मीन्स कि जो भी फर्स्ट फॉर्म्ड ओल्डेस्ट फ्लावर है वो सबसे अपेक्स पे टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा और वो ग्रोथ को स्टॉप कर चुका है, और जो यंगर फ्लावर हैं वो लेटरल पार्ट से अराइज होंगे, लेटरल ब्रांचेस के फॉर्मेशन करके अराइज होंगे। सो ऐसे मैनर को हम बेसिपिटल मैनर बोलते हैं, जहाँ पे यंग अपेक्स पे और बिलो पे ओल्डेस्ट फ्लावर, दैट मीन्स ओल्डेस्ट फ्लावर जो है वो अपेक्स पे और जो भी बिलो साइड में है वो यंग फ्लावर होंगे। सो यहाँ पे अपोजिट होगा रेसिमोस के। देन यहाँ पे जो भी ऑर्डर है ओपनिंग के फ्लावर की वो सेंट्रीफ्यूगल होती है, कि जो सेंट्रल फ्लावर है वो ओल्डेस्ट होता है और ओपन होता है पहले, और जो पेरीफेरल में जो कॉर्नर में फ्लावर प्रेजेंट है वो यंगर होते हैं और बाद में लेटर ओपन होते हैं। जैस्मिन इसका बेसिक एग्जाम्पल हो जाएगा। सो स्टूडेंट ये कुछ फैक्ट थे जो कि इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड थे। अब अगर आप बात करें सो मोस्टली दो ही टाइप्स के हैं एनसीईआरटी में जिन्हें हमने अंडरस्टैंड किया है, रेसिमोस और साइमोस में। और अगर स्पेशल टाइप के बारे में मैं बोलूँ तो स्पेशल टाइप में साइथियम है, वर्टिसेलेस्टर है और हाइपेंथोडियम है। सो ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फ्लोरेसेंस है। स्पेशल टाइप इन्हें क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर जो भी इन्फ्लोरेसेंस साइमोस और रेसिमोस की कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे हैं देन हम इसे क्या बोलते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ बोलते हैं। ये कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर इन्फ्लोरेसेंस का शो करते हैं। सो ये है कुछ स्पेशल टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस के बारे में फैक्ट। सो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक एंड सो थैंक यू स्टूडेंट।